हेलो एवरीबॉडी। 16 दिसंबर 2020 आज का करंट अफेयर्स। और इसमें जो आपका सबसे पहला क्वेश्चन है वह है, भारतीय मूल की कितने वर्षीय अमेरिकी गीतांजलि राव को टाइम मैगजीन ने किड ऑफ द ईयर चुना है? 12 वर्षीय, 15 वर्षीय, 18 वर्षीय और 20 वर्षीय। तो इसका आंसर है 15 वर्षीय गीतांजलि राव। और भारतीय मूल की 15 वर्षीय अमेरिकी गीतांजलि राव को टाइम मैगजीन ने किड ऑफ द ईयर चुना है। टाइम मैगजीन ने गीतांजलि को साइंटिस्ट और इन्वेंटर बताया है। मैगजीन ने पहली बार इस कैटेगरी में किसी को चुना है। गीतांजलि ने पीने के पानी में प्रदूषण रोकने, अफीम की लत छुड़ाने और साइबर बुलिंग रोकने के लिए शानदार कार्य किए हैं। और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के 2023 मेंस हॉकी विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? हरियाणा, उड़ीसा, पंजाब और या अथवा इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है उड़ीसा। तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने बताया कि राज्य 2023 में होने वाले मेंस हॉकी विश्व कप की मेजबानी करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि विश्व कप के मैच राजधानी भुवनेश्वर के अलावा राउरकेला में भी खेला जाएगा। उड़ीसा एक बार फिर मेंस हॉकी विश्व कप की मेजबानी करता दिखेगा। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने बताया कि राज्य में 2023 में होने वाले मेंस हॉकी विश्व कप की मेजबानी उड़ीसा करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने बाल देखभाल के संस्थान के बच्चों को कितने रुपए मासिक देने का आदेश दिया है? तो सुप्रीम कोर्ट ने बाल देखभाल के संस्थान को 2000 प्रति माह देने का आदेश दिया है। चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट CCI के जो बच्चे अब कोरोना महामारी के कारण अपने परिवार के साथ रह रहे हैं, उन्हें शिक्षा के लिए 2000 रुपये हर महीने दिए जाएंगे। देश की सबसे बड़ी अदालत ने मंगलवार को सभी राज्यों के लिए इससे जुड़ा आदेश जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के मुताबिक अब ICI के हर बच्चे को शिक्षा के लिए हर महीने 2000 रुपये मिलेंगे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों से CCI को जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर भी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है, जैसे कि किताबें और स्टेशनरी। कोर्ट ने यह निर्देश दिया है कि उन्हें किताबें और स्टेशनरी के अलावा और भी जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो उसे मुहैया कराया जाए। और कोर्ट ने यह निर्देश दिया है CCI के रह रहे बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस के लिए तो चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट्स के रिमांडेशन पर 30 दिनों के भीतर उसे उपलब्ध करा दिया जाए। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य की विधानसभा ने ऑनलाइन गेमों पर प्रतिबंध लगाने वाला बिल पास कर दिया है? तो जी हाँ, ये है आपका आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश विधानसभा ने हाल ही में गेमिंग विधेयक 2020 को पारित करते हुए ऑनलाइन गेमों पर प्रतिबंध लगाने वाला बिल पास किया है। इस गेमिंग विधेयक 2020 में शोधन के पीछे मुख्य उद्देश्य राज्य में मनी लॉन्ड्रिंग और धोखाधड़ी जैसी संगठित अपराधों पर अंकुश लगाना है। चलिए अगला क्वेश्चन है आज का कि RBI किस शहर में स्वचालित बैंक प्रसंस्करण केंद्र ABPC स्थापित करेगा? ऑटोमेटेड बैंक नोट प्रोसेसिंग सेंटर ABPC। तो यह करेगा जयपुर में। तो करेंसी नोटों के बढ़ते प्रसार के बीच भारतीय रिजर्व बैंक ने जयपुर में स्वचालित बैंक नोट प्रसंस्करण केंद्र स्थापित करने का फैसला किया है। यह केंद्र बैंकों नोटों को प्राप्ति, भंडारण और उन्हें आगे भेजने का काम करेगा। ABPC के कामकाज में करेंसी चेस्ट और बैंक शाखाओं के प्राप्त नोटों का प्रसंस्करण करना और स्वचालित तरीके से खराब नोटों को नष्ट करना भी शामिल है। रिजर्व बैंक द्वारा जयपुर में ABPC की स्थापना के लिए सलाहकार की नियुक्ति को निकाले गए आग्रह प्रस्ताव में यह जानकारी मिली है। और दस्तावेज में कहा गया है कि डिजिटल भुगतान के लगातार लोकप्रिय होने के बीच नकद आज भी भुगतान का महत्वपूर्ण माध्यम है। डिजिटल भुगतान के साथ चलन में बैंक नोटों की संख्या भी बढ़ा रही है। वैश्विक स्तर पर जिस तरीके से बैंक नोटों के चलने में इजाफा हो रहा है, कुछ ऐसे ही रुख भारत में भी देखा जा रहा है।
और अगला क्वेश्चन है, विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो जी हाँ, आज ही के दिन 16 दिसंबर को हम लोग विजय दिवस मनाते हैं। तो विजय दिवस 16 दिसंबर को 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की जीत के कारण मनाया जाता है और इस युद्ध के अंत के बाद 93,000 पाकिस्तानी सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया था और साल 1971 के युद्ध में भारत ने पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी, जिसके बाद पूर्वी पाकिस्तान आज़ाद हो गया, जो आज बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। यह युद्ध भारत के लिए ऐतिहासिक और हर देशवासी के दिल में उमंग पैदा करने वाला साबित हुआ और देश भर में 16 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 1971 के युद्ध में करीब 3,900 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे, जबकि 9,851 घायल हो गए थे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यूनेस्को द्वारा इस वर्ष को सतत विकास के लिए रचनात्मक अर्थव्यवस्था का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया। यह इसका आंसर है 2021। यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन है। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन का लघु रूप है। तो संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र का एक घटक निकाय है। इसका कार्य शिक्षा, प्रकृति तथा समाज विज्ञान, संस्कृति तथा संचार के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना है। संयुक्त राष्ट्र के इस विशेष संस्था का गठन 16 नवंबर 1945 को हुआ था। इसका उद्देश्य शिक्षा एवं सांस्कृतिक के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से शांति एवं सुरक्षा की स्थापना करना है, ताकि संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में वाणिज्य, न्याय, कानून का राज, मानवाधिकार एवं मौलिक स्वतंत्रता हेतु वैश्विक सहमति बने। देश और दुनिया के इस इतिहास में तो 16 दिसंबर कई कारणों से महत्वपूर्ण रहे हैं। अब हम लोग देखते हैं इतिहास के पन्नों में 16 दिसंबर को, ठीक है। तो 16 दिसंबर की ये जो हमारे देश में या हमारे पूरे विश्व में जो घटनाएं घटित हुई हैं आज तक, उसकी एक झलक हम लोग आज देख लेते हैं। 16 दिसंबर 1971 को एक आज़ाद देश के रूप में बांग्लादेश का जन्म हुआ और 16 दिसंबर 1960 अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में हुए 2 विमानों की टक्कर के कारण 136 लोग मारे गए। 16 दिसंबर 1985 में देश का प्रथम फास्ट ब्रीडर परमाणु रिएक्टर ने कलपक्कम में कार्य करना शुरू कर दिया और आज ही के दिन 16 दिसंबर 1920 को चीन में आए भूकंप के कारण से 1 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। यह भूकंप चीन के ग्रांसू प्रांत में आया था। 16 दिसंबर 1945 जापान के 2 बार प्रधानमंत्री फुमिमारो कोनोई ने युद्ध अपराधों का सामना करने के बजाय आत्महत्या कर लिया था। तो ये थे आज के करेंट अफेयर्स। ओके, थैंक यू।